हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है करुण रस, यानी आज हम आगे के रसों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस की परिभाषा और उनके उदाहरण देखे थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं करुण रस के साथ। तो करुण रस कहाँ होता है, इसकी परिभाषा क्या है? पिछली क्लास में मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी जिससे हम सारे रसों की परिभाषा बना सकते हैं। तो वो तो हुई एक बात। दूसरे, करुण रस कहाँ उत्पन्न होता है, ये कहाँ किस दशा में होता है? तो प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट या उसके विनाश की जहाँ संभावना हो, जहाँ ऐसा लगे हमारा प्रिय व्यक्ति का विनाश होने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, प्रिय वस्तु नष्ट होने वाली है, या कोई अप्रिय वस्तु हमें प्राप्त होने वाली है, अप्रिय घटना हमें मिलने वाली है। प्राप्ति में जो उसके मिलने से हमारे हृदय में जो शोक नामक जो भाव जागृत होता है, जब ये भाव संयोग करता है किससे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से, तब वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या अनिष्ट से अथवा अप्रिय की प्राप्ति से हृदय में जागृत शोक, स्थायी भाव जब विभावादि इन सभी से, विभावादि का मतलब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अन्य इन सभी से संयोग करता है, तब वहाँ पर जो है करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो ये करुण रस कहाँ होता है, अब हमें समझ में आ गया होगा कि जब प्रिय वस्तु का विनाश के से हमारे मन में जो शोक का भाव जागृत होता है, या कोई अप्रिय वस्तु हमें मिलने वाली होती है, उसके कारण हमारे मन में जो शोक का भाव जागृत होता है, जब शोक का भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग कर लेता है, तब वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कि सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुत किमी कियो अनंत लोक में गे। यहाँ पर अपने प्रिय पुत्र के मृत्यु पर एक माँ बिलख रही है, उसके मन की ये भावना है, यानी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर जो माँ की वेदना है, जो माँ का विलाप है, वो प्रकट होता है कि सब बंधन को सोच तजी, यानी सारे भाई बंधुओं का सोच, उनका सोच विचार छोड़ करके तजी गुरुकुल को ने, और गुरुकुल यानी जहाँ पर तुम रहते थे, पढ़ते थे, उसका स्नेह यानी उसका स्नेह भी भूल करके, हा सुशील पुत्र किमी क्यों, हा यानी हाय, हे सुशील मेरे आज्ञाकारी, हे मेरे संस्कारी पुत्र, तुमने क्यों किया अनंत लोक में के, उस दूसरे संसार में तुमने अपना घर क्यों बना लिया, तुम वहाँ पर क्यों चले गए? तो यहाँ पर अपने प्रिय पुत्र के जो वियोग है, अपने प्रिय पुत्र के छोड़ जाने पर, उसकी मृत्यु पर जो वेदना है, उसकी मृत्यु पर जो शोक हो रहा है, उस शोक के कारण ये यहाँ पर क्या है, करुण रस होता है। इसके बाद एक और है, यहाँ पर जब यशोदा जो को कृष्ण छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब वो पूछती है कि प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी वो पूछती है नंद से कि प्रिय मेरे वो प्राणों का प्यारा मेरा मोहन कहाँ है? दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है? मैं दुख के सागर में डूबी हुई हूँ, तो मेरा वो सहारा, मुझे दुख के सागर से निकालने वाला मेरा सहारा, मेरा लाडला मोहन कहाँ है? लख मुख जिसका मैं आज न जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है? जिसका मुख देख देख कर मैं आज तक जीवित रही हूँ, उसके मुख को देख के ही मैं जीवित रहती थी, उसको जिंदा रहती थी, उसको देख देख कर, तो वो मेरा हृदय, मेरे आंखों का तारा, मेरा दुलारा कृष्ण कहाँ है? तो यहाँ पर उसके प्रिय यानी मोहन के छोड़ जाने पर, उनकी मथुरा चले जाने पर, या उनकी जो माँ यशोदा है विलाप करती है, तो वहाँ पर उनके मन में क्या है, शोक का भाव है, तो यहाँ करुण रस है। एक और है, जब सुदामा को अपने द्वार पर दीनहीन दशा में कृष्ण देखते हैं, तो उसकी इस दशा को देख करके उनके हृदय में जो शोक का भाव जागृत होता है। देखिए यहाँ भी शोक का भाव है, क्यों है? अपने प्रिय मित्र, अपने बाल सखा की जब इस तरह की दयनीय अवस्था को वो देखते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वे सोचते हैं कि मैं एक राजा और मेरा जो मित्र है वो इतना दीनहीन है, इस दशा में है, तो उनके मन में उसकी दशा को देखकर शोक, दुख उत्पन्न होता है। उसके कारण यहाँ पर क्या है, करुण रस है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, यानी सुदामा की दीन दशा को, उसकी दयनीय दशा को देख करके, करुणा करके उनके मन में क्या हुई, करुणा उत्पन्न हुई, करुणानिधि रोए, यानी करुणा के सागर भगवान को कहा जाता है, तो करुणा के सागर भगवान कृष्ण रोए।
हाथ परात को पानी छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी वे हाथों में परात लिए हुए थे जिसमें पानी भरा था, जिससे वो सुदामा के चरण धोना चाहते थे। पहले पैरों को पखारा जाता था, कोई बाहर से आता था तो उसके पैरों को पखारने के लिए, सुदामा के चरण पखारने के लिए वो जल लेकर आए थे परात में। उन्होंने उस जल को स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि उनकी दीनहीन दशा को देखकर उनकी आंखें लगातार अश्रु बहाती जा रही हैं, और उन्होंने उन्हीं अश्रुओं के जल से क्या किया, सुदामा के चरणों को धो दिया। तो हाथ परात को पानी छुओ नहीं, उनके हाथों ने परात के पानी को स्पर्श भी नहीं किया, और अपने आंखों से बहने वाले अश्रुओं से ही उन्होंने क्या किया, सुदामा के चरणों को धो दिया। तो यहाँ पर मन में दुख का भाव है, मन में शोक का भाव है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, करुण रस है। तो ये करुण रस हुआ। इसके बाद हमारे आगे के रस की ओर हम बढ़ते हैं। अब रौद्र रस देखते हैं। रौद्र रस किसे कहते हैं कि शत्रु या किसी दुष्ट द्वारा किए गए अत्याचारों या अथवा गुरुजन आदि की निंदा से जो हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है, जब ये क्रोध का भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव इनसे संयोग करता है, वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई शत्रु पक्ष आपका लगातार अपमान कर रहा हो, आपको लगातार अपमानित कर रहा हो, तो उस समय आपके मन में कौन सा भाव जागृत होता है, हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है। यही क्रोध का भाव परिपक्व होकर, पुष्ट होकर किस दशा को प्राप्त होता है, रौद्र रस की दशा को प्राप्त होता है। तो ये रौद्र रस हुआ। इसके उदाहरण देखते हैं। ये एक रामचरितमानस का उदाहरण है कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी घरेऊ कन घोरा कर घोरा, अब जनि दो दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। ये तब का उदाहरण है कि जब सीता स्वयंवर होता है, उस समय जो भगवान राम है वो शंकर जी के धनुष को तोड़ देते हैं। उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ तक पहुँचती है, जहाँ परशुराम तप साधना कर रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचती है। जब उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है तो वो सीता स्वयंवर में आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि शंकर जी के इस महान धनुष को किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण से उनके वाद विवाद भी होते हैं। लक्ष्मण यहाँ तक बोल देते हैं कि ये तो एक पुराना जीर्ण शीर्ण सा धनुष था, इस तरह के कई धनुष हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए हैं। उनकी इस बात से परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि सुनत लखन के, उनके इस लखन के यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या करने लगते हैं, अपने धनुष को सुधारने लगते हैं। और वो कहते हैं कि अब जनि देव दोष मोहि लोगु, अब लोग जो जनता है वो मुझे दोष न दे, क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु, ये जो कठोर बोलने वाला बालक है, ये जो उद्दंड बालक है, इसका वध आज मेरे हाथों से निश्चित है। तो यहाँ पर लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में क्रोध जागृत होता है। इसलिए तो उनके मन में क्रोध का जो भाव जागृत होता है और वो किस दशा को प्राप्त होता है, रौद्र रस की दशा को प्राप्त होता है। आगे का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है, उस समय कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने होती है। उस समय पांडवों की सेना में जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि उसके मन में अपने ही प्रियजनों से युद्ध करने का शौक है, दुख है। वो जानता है कि उसके जो सामने की शत्रु पक्ष की सेना है वो कोई दूसरी नहीं, उसके अपने ही आत्मीय लोग हैं। तो उसके मन में शोक का भाव जागृत होता है। उस दुख को दूर करने के लिए, उसके इस मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से गीता सुनाते हैं और उनके वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण है वो क्रोध से भर उठते हैं, अपने क्षत्रिय धर्म को जानने लगते हैं। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन किससे जलने लगते हैं, क्रोध से भर उठते हैं और सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। वे अपने सारे दुख को भूल जाते हैं, वे अपनी सारी मोह को भूल जाते हैं और अपने हाथों को मलने लगते हैं, यानी वो युद्ध के लिए तैयार है, इस तरह से वो घोषणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रौद्र रस का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु आदि के कारण उत्पन्न भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। यानी कोई ऐसा स्थान जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो स्थान हमारे मन में भय उत्पन्न करे, तो वहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, हमारे मन में भय का जो भाव है वो उत्पन्न हुआ। तो किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु आदि के कारण, कोई भयानक व्यक्ति हमें मिले, कोई वस्तु मिले या स्थान, इसके कारण हमारे मन में जो भय जागृत होता है, भय एक स्थायी भाव है और जब ये विभावादि आदि से संयोग करता है, वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसके उदाहरण देखते हैं हम।
एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही, बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यानी यहाँ पर एक पथिक का वर्णन है, एक राहगीर है जो रास्ते में जा रहा है, उसके रास्ते में एक और बहुत विशालकाय अजगर है और दूसरी ओर उसके क्या है, रास्ते में मृगराय यानी कि उसको शेर दिखाई देता है। यानी रास्ते के एक छोर पे उसे बहुत विशालकाय अजगर दिखाई देता है और दूसरे छोर पर उसको शेर देखता है। तो जो विकल यानी जो व्याकुल बटोही, इन दोनों को देखकर क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, भयभीत हो जाता है और वो पर्यो मूर्छा खाए यानी बीच रास्ते पर ही मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर अजगर को देख करके और दूसरी ओर शेर को देख करके जो राहगीर है उसके मन में भय का भाव जागृत होता है। तो अभी जैसे बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के कारण हमारे मन में भयानक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के कारण हमारे मन में जो भय जागृत होता है, जब ये विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो राहगीर है उसके एक और विशालकाय अजगर है जिसके कारण उसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। और अगर वो दूसरे तरफ से भागना भी चाहे तो उस तरफ उसने किसको देख लिया, शेर को देख लिया, जिसके कारण उसके मन में क्या है, भय जो है वो भय परिपक्व हो गया है और इस कारण वो क्या हो गया है, बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़ा है। एक और उदाहरण है भयानक रस का, वो देखते हैं। नभते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावा हिल्यो न रंज। यानी नभते, नभते यानी आसमान पे, झपटत यानी झपट्टा मारते हुए, बाज लखी यानी बाज पक्षी को देखकर, भूलियो सकल प्रपंच अपने जितने भी उड़ने की कला है, कौशल है, हुनर है, वो सब कुछ भूल गया। आसमान में बाज पक्षी को अपने ऊपर झपट्टा मारते हुए देख करके जो एक पक्षी है लावा, वो सारी अपने उड़ने की कौशल कला सब भूल गया। कंपति तन व्याकुल नयन, उसका जो तन है वो कांपने लगा, उसके नयन व्याकुल हो गए। और लावा हिल्यो न रंज, लावा जरा भी हिलडुल नहीं सका। तो यहाँ पर बाज पक्षी को अपने ऊपर झपट्टा मारते हुए देखकर उस लावा पक्षी के मन में भय उत्पन्न होता है। इसलिए जब वो भय संयोग करता है विवाह अनुवाद संचारी भाव से, तो यहाँ पर ये उदाहरण किसका हुआ है, ये भयानक रस का उदाहरण हुआ। आशा है आपको आज के ये तीनों रस समझ में आए होंगे और इनके उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे। आगे क्लास में हम बचे हुए चारों रस और उनके उदाहरण देखेंगे। जय हिंद।